नमस्कार साथियों, मैं राणाराम भाटिया स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी राणा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता की, जिसमें हमने कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम वैदिक सभ्यता की जो साहित्यिक स्रोत है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोत, वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोत। तो हमने बात की थी वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा है। एक तो ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल या फिर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब साथियों, इसमें इस समय की बात करें तो इसका समय जो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और इसको समय बांटा गया था वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो इसमें क्या क्या आते हैं देखिए। इसमें एक तो आता है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, और इसी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण या फिर कौशितकी, कौशितकी। इसके अलावा ये दूसरा जो काल है, इसमें 3 वेदों की रचना हुई। कितने वेदों की? 3 की। यजुर्वेद, उसके बाद में सामवेद, और तीसरा अथर्ववेद। और इसमें ब्राह्मण ग्रंथों की भी रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथ, इसके अलावा आरण्यक, आरण्यक, उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद साथ में कितने हैं? 108। पुराण, पुराण है 18, और वेदांग, वेदांग है 6। तो अभी हमने बात की वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोत की। ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, या फिर उत्तर वैदिक काल, ये 2 कालों में बांटा गया है, और इसमें दोनों में अलग अलग साहित्यिक स्रोतों की रचना हुई। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की, और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, वेदांग आदि की रचना हुई। अब हम बात करेंगे एक एक ग्रंथ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है। भारत का सबसे प्राचीनतम वेद, प्राचीनतम वेद। इसकी बात करें तो इसमें सूक्तों की संख्या है, सूक्तों की संख्या है 1028। इसे 10 भागों में, 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। इसके बाद इसके मंत्र जो है वह है 10,525 मंत्र। यहाँ इसे ऋचाएँ भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद है भारत का सबसे प्राचीनतम वेद। इसमें सूक्तों की संख्या 1028 है। इसमें 10 मंडल है और 10,580 मंत्र यहाँ ऋचाएँ कह सकते हैं। अब बात करते हैं मंडलों की, 10 मंडलों की। तो इसके 10 मंडलों की बात करते हैं। 10 मंडल। दूसरा वो 7वां मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। सातवां मंडल सबसे बड़ा मंडल है। पहला व 10वां सबसे नवीन मंडल है। जो बाद में जोड़े गए थे। और बाद में जोड़े जाने के कारण
इन्हें खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें खिल कहा जाता है, कहा जाता है। ऋग्वेद जो है साथियों, ऋग्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है। ऋग्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। एक है ऋक तथा दूसरा शब्द है वेद। ऋक तथा वेद। ऋक का अर्थ होता है साथियों छंदोबद्ध, या फिर यूँ कह सकते हैं चरणबद्ध। वेद का अर्थ हमने पहले भी बात कर चुके थे, विद धातु से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? जानना या फिर ज्ञान, ज्ञान होता है। जैसे ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे, पुरोहित को क्या कहा जाता था? होत्रा या होत्रा, होत्र या होत्रा। पुरोहित, पुरोहित को होत्र या फिर होत्रा कहा जाता था। बात करें इस वेद की शैली की, तो इस ऋग्वेद को पद्य शैली में लिखा गया है। क्या शैली है? पद्य। और इसमें देवताओं की स्तुति मंत्रों द्वारा करने का उल्लेख है, मंत्रों द्वारा करने का उल्लेख है। इसका उपवेद जो है, उपवेद है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। इसको समझने व जानने के लिए इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ब्राह्मण ग्रंथ, वह है ऐत्रेय ब्राह्मण। इसमें विधि विधान का उल्लेख मिलता है तथा ब्राह्मण ग्रंथ गद्य शैली में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किसमें लिखे गए हैं? ब्राह्मण ग्रंथ गद्य शैली में लिखे गए हैं। हाँ, यूँ कह सकते हैं कि ऋग्वेद जो है उससे संबंधित गद्य शैली में जो लिखे गए ग्रंथ हैं ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और इस ब्राह्मण ग्रंथ, इसका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऋग्वेदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल की समस्त जानकारी कहाँ में, किसमें मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। बात करते हैं हम इसके मंडलों की, तो साथियों ऋग्वेद का तीसरा मंडल तीसरा, इसमें क्या है? इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सविता या फिर सूर्य को समर्पित मंत्र है। और इसकी रचना जो है, इसने की रचना विश्वामित्र ने की। विश्वामित्र ने इसकी रचना की है। मंडल 4, चौथे मंडल में जो है किसका उल्लेख मिलता है? कृषि का उल्लेख मिलता है। कृषि का उल्लेख, कृषि के लिए इसमें 20 श्लोक है। 20 श्लोक कृषि के लिए 20 श्लोक है। और इसमें आर्य जो थे, आर्यों की मुख्य फसल जो बताई गई है, जिसे यव के नाम से भी जाना जाता है, यव भी कहा गया है। तथा भूमि को उर्वरा देवी के रूप में, भूमि को क्या कहते थे? इसमें क्या कहा गया? उर्वरा देवी। हल को सीरा तथा हल रेखा को सीता कहा गया है। हल को तो सीरा और हल रेखा को सीता, भूमि को उर्वरा देवी और जौ को यव।
सातवां मंडल। इस मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख। 10 राज्य युद्ध का उल्लेख। 10 राज्य युद्ध किन किन के मध्य हुआ? भरत जन के राजा, पहले जन थे, फिर इसमें जन, फिर उसके बाद में जनपद बनते हैं। जनपद के बाद में क्या बनता है? महाजनपद। तो भरत जन के राजा, भरत जन के राजा सुदास वर्सेस, यानी कि इन दोनों के बनाम, किस किस के बनाम? 10 राजा। 10 राजा जिसमें से 5 आर्य तथा 5 अनार्य के मध्य लड़ा गया। और इधर तो किसने क्या नेतृत्व? सुदास द्वारा नेतृत्व। और इधर से पुरु के राजा, पुरु ने किया था। किसने किया था? पुरु ने किया था। और बात है ये किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो नदी का नाम है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। इसे पुरुषनी नदी भी कहा जाता है। पुरुषनी नदी के किनारे इस युद्ध को लड़ा गया। और इस युद्ध में विजय जो हुआ, विजय कौन हुआ? इस युद्ध में विजय सुदास की हुई। विजय सुदास। कौन हुआ? विजय सुदास हुआ। मंडल 8, ऋग्वेद के मंडल संख्या 8 की बात करते हैं। इस मंडल में विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। विदुषी महिलाओं का उल्लेख। जिसमें 1 नंबर पे है घोषा, अपाला, लोपामुद्रा सिक्ता तथा विश्व तारा। 9वां मंडल संख्या 9। 9वें मंडल की बात करें तो इस मंडल में वनस्पति के देवता सोम का उल्लेख मिलता है। सोम का उल्लेख मिलता है। मंडल संख्या 10। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा पैरों से शूद्र को उत्पन्न हुआ बताया गया है। ये जो व्यवस्था तो थी, वन व्यवस्था, ये ऋग्वेदिक काल में कैसी थी? ऋग्वेदिक काल में ये जो वन व्यवस्था जो है, ये ऋग्वेदिक काल में कर्म आधारित थी। कैसी थी? कर्म आधारित थी। जो बाद में क्या हुई? जो बाद में यानी कि उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई। जो उत्तर वैदिक काल में जन्म आधारित हो गई। दसवें मंडल की विवाह सूक्त की बात करें, साथियों, विवाह सूक्त में दो विवाह के प्रकार बताए गए हैं। विवाह सूक्त की बात करें तो विवाह सूक्त में 2 विवाह के प्रकार बताए गए हैं। पहला अनुलोम विवाह। इस विवाह में
उच्च वर्ण का लड़का वह निम्न वर्ग की लड़की होती है। और दूसरा था प्रतिलोम, अनुलोम विवाह तथा प्रतिलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह जो इस विवाह में निम्न वर्ग का लड़का तथा उच्च वर्ग की लड़की होती है। 10वें मंडल की नदी सूक्त की बात करें, नदी सूक्त, तो नदी सूक्त में नदियों के प्राचीन नामों की जानकारी मिलती है। और नदी सूक्त में सिंधु नदी को प्रमुख नदी बताया गया है। सिंधु नदी को प्रमुख नदी बताया गया है, प्रमुख नदी बताया गया है। और सरस्वती नदी को पवित्र नदी बताया गया है। सरस्वती नदी को नदी तमा, मात्र तमा, देवी तमा कहा जाता था, देवी तमा कहा जाता था। इसके अलावा ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का प्रयोग किया गया है। सिंधु नदी का उल्लेख है किसमें? ऋग्वेद में। यमुना का 3 बार, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। वह गंगा का सबसे कम, गंगा नदी का सबसे कम 1 बार उल्लेख हुआ है किसमें? नदी सूक्त में 10वें मंडल, इसका 10वां मंडल ऋग्वेद का। नदी सूक्त में जो नदियों के उल्लेख मिलता है, नदियों के नाम है, नदी प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। झेलम नदी। इसके अलावा नदी सूक्त में प्राचीन नाम, वर्तमान नाम, नदियों के नाम क्या बताए गए हैं? वितस्ता जिस नदी के लिए प्रयोग में हुआ है वह नदी है झेलम। औस्किनी जिस नदी के रूप में प्रयोग हुआ है चिनाब। पुरुषनी जिस नदी का नाम है वह रावी। विपाशा, व्यास, शतुद्री, सतलज को कहा गया है। दृष्टद्योति, सरस्वती नदी को कहा गया है। और हिरण्यन या इंडस, सिंधु नदी को कहा गया है। सदानीरा, गंडक को कहा गया है। अब बात करते हैं इसमें 16 संस्कारों की। तो 16 संस्कार कौन कौन से हैं? 16 संस्कार। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। और दूसरा पुंसवन संस्कार। तीसरा सीमंतोनयन संस्कार। चौथा जातकर्म संस्कार। पांचवा नामकरण संस्कार। छठा निष्क्रमण संस्कार। सातवां अन्नप्राशन संस्कार। आठवां चूड़ाक्रम संस्कार। या फिर इसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं, मुंडन। नौवां प्रणभेद संस्कार। 10वां उपनयन संस्कार। 11वां विद्यारंभ संस्कार। 11वां
12वां वेदारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार। 13वां केशांत संस्कार, कौन सा केशांत। 14वां समावर्तन संस्कार। 15वां पाणी ग्रहण संस्कार। और 16वां अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि, अंतिम, या फिर इसे कह सकते हैं दाह संस्कार। आज हमने ऋग्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त की कि ऋग्वेद में क्या क्या है, कितने मंडल हैं, कितने मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में मंत्र जो है वह है तो आज हमने बात की ऋग्वेद की। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 ऋचा या मंत्र है। उनमें से 10 मंडलों के बारे में हमने बात की थी। 10 मंडलों में दूसरा तथा 7वां सबसे प्राचीन मंडल है और ऋग्वेद का पहला तथा 10वां सबसे नवीन मंडल है जो बाद में जोड़े थे। और 7वां मंडल जो है सबसे बड़ा मंडल है। इसमें से हम तीसरे मंडल की बात की थी तो उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, सविता या सूर्य को समर्पित है। उसके बाद में चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख मिलता है, जौ की फसल है। इनकी प्रमुख फसल जौ की फसल है जिसे यव कहा गया है और हल को सीरा कहा गया है और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उसके बाद मैंने बात की 7वें मंडल की। तो 7वें मंडल में 10 रागी युद्ध की जानकारी मिलती है जो पुरुषनी नदी के किनारे, पुरुषनी नदी कहते हैं रावी नदी को, के किनारे भरत जन के राजा सुदास तथा बनाम किसके साथ हुआ, 10 राजाओं के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। 10 राजाओं में 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में जो है सुदास विजयी हुए थे। उसके बाद में 8वां मंडल, 8वें मंडल में विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। किनका मिलता है? विदुषी महिलाओं का उल्लेख, जिनके नाम है 5 महिला हैं जिनका नाम है घोषा, अपला, लोपामुद्रा, सिक्ता और विश्व तारा। 9वें मंडल में वनस्पति के देवता सोम का उल्लेख मिलता है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है जिसमें मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय तथा जंघाओं या उदर से वैसे या फिर पैरों से, अंतिम क्या है, पैरों से किनको माना गया? शूद्र। और ये व्यवस्था ऋग्वेद काल में तो वर्ण व्यवस्था क्रम आधारित थी और जो बाद में उत्तर वैदिक काल में जाते जाते क्या ये होगी, ये जन्म आधारित बन गई। 10वें मंडल के विवाह सूक्त की बात करें तो उसमें 2 प्रकार के विवाह बताए गए थे, अनुलोम विवाह तथा प्रतिलोम विवाह। उसके बाद नदी सूक्त में सिंधु नदी को प्रमुख नदी और सरस्वती नदी को इसकी पवित्र नदी और सरस्वती को नदी तमा, मातृतमा, देवी तमा कहा जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, उसके बाद यमुना का 3 बार और सबसे कम 1 बार किसका हुआ है? गंगा नदी का। नदी सूक्त में नदियों के प्राचीन नाम तथा वर्तमान नदियों के नाम से हमने बात की थी, जैसे वितस्ता झेलम को कहा जाता था, औस्किनी चिनाब को कहा जाता था, पुरुषनी रावी नदी को और व्यास नदी को विपाशा, सतलज नदी को सतुद्री, सरस्वती नदी को दृष्टवती, सिंधु नदी को हिरण्यन्या, गंडक नदी को सदानीरा। उसके बाद 16 संस्कारों की बात की, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातक्रम संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाक्रम संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्ण भेद संस्कार, उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, पाणिग्रहण संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार या अंतिम संस्कार या दाह संस्कार। तो हमने आज बात की। तो साथियों, आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस स्टडी राना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।